गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू अनेबल डिसेबल अ टेस्ट मेथड इन टेस्ट एनजी। ठीक है। तो जब हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स पे काम करते हैं टेस्ट एनजी में, तो हम एक टेस्ट क्लास के अंदर मल्टीपल टेस्ट राइट करते हैं, राइट। तो अब कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कुछ पर्टिकुलर जो टेस्ट मेथड है उनको चलाना है, और उनको कुछ टेस्ट मेथड है जिनको हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। तो ये जो ऑप्शन है ये हमें मिलेगी अनेबल डिसेबल एट्रीब्यूट से। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, और फिर यहाँ पे समझते हैं कि ये हम अनेबल और डिसेबल कैसे टेस्ट को करते हैं। यहाँ पे जो है, आप देख रहे हैं जो मैंने एक टेस्ट क्लास बनाई है उसमें तीन हमारे पास टेस्ट हैं। ये टेस्ट वन है, टेस्ट टू है और टेस्ट थ्री है। ठीक है। तो अभी हम जब इस टेस्ट को रन करेंगे तो यहाँ पे ये तीनों टेस्ट हमारे रन होंगे। ठीक है। तो मैं इनको रन करता हूँ और लेट अस सी कि ये तीनों टेस्ट रन हो रहे हैं। लेट मी रन इट। ठीक है, तो हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। तीन टेस्ट बनाए हैं हमने, एक टेस्ट टेस्ट एनजी क्लास में, और उनको प्रायोरिटी ऑलरेडी दी हुई है। तो आपको पता है कि प्रायोरिटी से वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रन होते हैं। और लेट अस सी, तो जो तीन टेस्ट हैं वो रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ से टेस्ट वन रन हुआ, टेस्ट टू रन हुआ है, और यहाँ पे अब टेस्ट थ्री रन होगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन टेस्ट हमारे रन हुए हैं। तो यहाँ से एक चीज हमें पता लगी है कि बाय डिफॉल्ट जो टेस्ट हैं वो हमेशा अनेबल रहते हैं। ठीक है। कि जितने भी टेस्ट आपने लिखे हैं एट द रेट टेस्ट एनोटेशन को यूज करके, वो हमेशा अनेबल रहेंगे। ठीक है। राइट। तो तीन टेस्ट है, तीनों अनेबल है, तो बाय डिफॉल्ट टेस्ट अनेबल है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर टेस्ट को नहीं रन करना चाहते, तो हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना होता है टेस्ट के साथ। वो क्या है हमारा? अनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। तो जो टेस्ट एनजी में अनेबल्ड एट्रीब्यूट है वो किस लिए यूज होता है? टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ योर टेस्ट मेथड। कि हम उस टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो हम यहाँ कैसे करेंगे? ये हमारा एट द रेट टेस्ट एनोटेशन है। हमने ऑलरेडी प्रायोरिटी एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब हम इसके साथ यूज करेंगे अनेबल्ड। ठीक है। तो अनेबल्ड आप कैसे करेंगे? आपने कॉमा यहाँ पे यूज करना है, और आप सिंगल भी यूज करना चाहते हैं तो सिंगल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अनेबल्ड। ये हमारा एट्रीब्यूट है, और मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दूंगा फॉल्स। ठीक है। तो आपने देखा कि जो जो हमारा टेस्ट है एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसकी एक प्रायोरिटी एट्रीब्यूट है। और जब सेकंड एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे एंड किया अनेबल्ड, आपने कॉमा यूज करना है और फिर अनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम देखते हैं, हम इस टेस्ट को रन करेंगे। हमने जो टेस्ट है सिलेनियम, ये वाला जो टेस्ट है इसको डिसेबल्ड कर दिया, यानी कि अनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि अब हम इस टेस्ट को डिसेबल कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे रन करते हैं और लेट अस सी कि इसका क्या इफेक्ट होगा। तो अब क्या होगा कि जो सिलेनियम वाला टेस्ट है ये रन नहीं होगा, यानी कि आउट ऑफ थ्री अब सिर्फ दो टेस्ट केस हमारे रन होंगे। तो आप देख रहे हैं पहला टेस्ट ओपन हुआ है, दैट इज लैम्डा टेस्ट, और सेकंड टेस्ट यहाँ पे रन हुआ है, वो है नौकरी डॉट कॉम। राइट। और यहाँ पे सिर्फ दो ही टेस्ट रन हुए हैं। जो थर्ड टेस्ट है, हमने अपनी टेस्ट क्लास में टोटल तीन टेस्ट मेथड लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे रन हुए हैं थ्री। क्यों? क्योंकि हमने जो एक टेस्ट मेथड है उसके साथ लगाया अनेबल्ड फॉल्स। ऐसे ही मैं सेकंड मेथड को भी अनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, तीन मेथड में से दो को अनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, यानी कि हमने उनको डिसेबल कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही टेस्ट रन होगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड ही रहता है, इसलिए मुझे अनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू लिखने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं। टेस्ट एनजी में बाय डिफॉल्ट टेस्ट मेथड अनेबल्ड होगा। तो अब आप यहाँ यहाँ पे देख रहे हैं कि अब सिर्फ एक ही टेस्ट रन हुआ है। राइट। जो बाकी के दो टेस्ट हैं वो हमने अनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे उन मेथड को डिसेबल्ड कर दिया। तो ये प्रोसेस है कि जिससे आप
अपने टेस्ट एनजी क्लास में टेस्ट मेथड्स को अनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जिससे आपको ये कंट्रोल रहेगा कि आपने कौन सा टेस्ट को रन करना है, कौन सा नहीं करना। तो आई होप ये एक छोटा सा लेसन है बट इम्पोर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और आप अपनी प्रैक्टिस में इसको जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।